खाली उगाई के अलावा इन्हें दूसरा काम नहीं है। कोई ना कूड़ा उठ रहा है, ना सफाई हो रही, ना कोई इंक्रोचमेंट हट रहा। और जब तुम ये कहते हो कि साहब हम यूं नहीं काम करते, ना सड़कें बनाते हैं, अनऑथराइज एरिया, तो तुमने अपने इंस्पेक्टरों को वहां पे उगाई के लिए किस लिए लगा रखा है? अपने स्टाफ को उगाई पे किस लिए लगा रखा है? इसलिए अरीबा जो है रोज 1 घंटे यहाँ धरना पर बैठेगी और डीसी को जवाब देना पड़ेगा। मैं अरीबा देखिए, लगातार पिछले काफी महीनों से हम ये इशू फेस कर रहे हैं हमारे इलाके में, वार्ड 188 और फजल इंक्लेव, कि जब भी किसी काम को एमसीडी से कहा जाता है और जो सेंट्रल जोन ऑफिस है सब में वहीं पर, जब भी किसी काम को हम कहते हैं कि हम अपने एरिया में किसी तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं या किसी तरीके का सुधार चाहते हैं, तो एक टका हमें जवाब दिया जाता है कि आपका एरिया अनऑथराइज्ड है और अनऑथराइज्ड एरिया में हम ये काम नहीं कर सकते या ये सुधार नहीं कर सकते। लेकिन जब उगाई की बात होती है तो एमसीडी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, गिनती में जितने डिपार्टमेंट आते हैं, सारे के सारे एमसीडी के अधिकारी उगाई करने के लिए ये नहीं देखते हैं कि इलाका अनऑथराइज्ड है या ऑथराइज्ड है। वहां की आवाम को हर तरीके से, मेरे इलाके की आवाम को परेशान बार बार किया जा रहा है और मैं इसको बार बार इस मुद्दे को वार्ड कमेटी में भी उठा रही थी और डीसी के साथ भी मैंने मीटिंग करके इस मुद्दे को कई बार उठाया है कि कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा किस तरह भ्रष्टाचार और उगाई का जो केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। लेकिन मैं इसे बीजेपी की नाकामी कहूं या मैं इसको अधिकारियों का गुंडा राज कहूं, लगातार ये केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और इनका कोई रेजोल्यूशन एमसीडी की तरफ से नहीं निकल रहा है। हर तरीके का ऑपरेशन एमसीडी के अधिकारी आके इलाके में कर रहे हैं। मैंने कई बार कोशिश करी बातचीत करके, मीटिंग करके इस मुद्दे को सुलझाने की, लेकिन यहाँ पर सबके जोरे इतने जड़ गए हैं कि इनको अब मैं उन्हीं की तरीके से जवाब दूंगी। मैं आज यहाँ सेंट्रल जोन के एमसीडी ऑफिस में धरने पर बैठी हूँ और मैं यहाँ रोज आकर धरने पर बैठूंगी, रोज 1-2 घंटा मैं यहाँ धरना दूंगी। इनको ये जिस तरीके का यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है एमसीडी में और जिस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो डीसी द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, डिप्टी कमिश्नर कर रहा हो या ऊपर के अधिकारी कर रहे हो या बीजेपी वाले इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनको मैं एक्सपोज करूंगी। और जब तक ये जवाब नहीं देंगे कि मेरे एरिया में जिस तरीके से करप्शन हो रहा है एमसीडी के द्वारा, उस पर कोई एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा, मैं रोज यहाँ आकर एमसीडी के सेंट्रल जोन ऑफिस में रोज यहाँ धरने पर बैठा करूंगी। अभी आप पैसे निकाल के टेबल पे आपको चाय पिला के काम कराएंगे, पैसे रखो, चाय पिला के काम कराएंगे, पैसे नहीं रखोगी तो महीना भर टहलाएंगे आप यहाँ। इनको तनख्वाह कितनी मिलती होगी? ये जो बैठे हैं नौकरी कर रहे हैं, कितनी तनख्वाह मिलती होगी? आप देखिए, ये जनरल पब्लिक खड़ी है, ये आम जनता खड़ी है जो अपनी तकलीफों और परेशानियां लेकर एमसीडी के ऑफिस में आती है अपना काम कराने। ये खुद गवा रहे हैं कि इन्हें महीनों महीनों चक्कर कटवाते हैं एमसीडी वाले, लेकिन जब उगाई करनी होती है, उगाई करने के लिए एक ही बार अधिकारी आता है, उगाई करता है और निकल जाता है। भाई आप लोगों ने तो हमें मजबूर कर दिया ये करने, ना आपने हमारी सुनी ना डीसी ने हमारी सुनी। आपने क्या लिया कुतुबुद्दीन के खिलाफ? आप लोगों ने इनके जोरे चढ़ा दिए अधिकारियों के। अगर आप सही टाइम पर डीसी ये कहता है, मेरे लिए कहता है डीसी, आपको हमने बताया कि मैं किसी के, मैं तो आपसे डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट, मैं डीसी से क्यों सपोर्ट मांगूंगी? मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम आप बनती। मैं हम नहीं कहेंगे डीसी यहाँ हम कई बार हर बार सारे डॉक्यूमेंट दे दिया पड़ रहा है आज यहाँ पर 4 महीने बाद। मैं 4 महीने हिम्मत है, अगर मैं काउंसलर चक्कर काटूं, अब 4 महीने हो गए मुझे। पिछली वार्ड आम जनता ये खड़ी है, सबसे पैसे मांग रहे बैठी है, खुद इकट्ठा हो गए, मैं नहीं जानती इन लोगों को। सबसे बात कर ले, हम उनके कमरे में चले गए, आपके भी कमरे में कई बार हो जाए, उनके कमरे में भी कई बार, हम इतने गिरे हुए कि वो डीसी के दरवाजे पे वो गवर्नर नहीं लगा। डीसी ने तो ये तक कह दिया ना कि चेयरमैन कौन होती है। आपको हमने बता दिया, ये बात कह रहा है चेयरमैन कौन होती है, चेयरमैन क्यों आएगी मीटिंग में? तो आप ही जब नहीं सुन रहा हमारी आप एक बात बताओ, अभी क्या हुआ? वही लाइसेंस है, वही सब कुछ वही है।
उसको और पेट भर रहे हैं उसका और डॉक्टर का ये लगातार उगाइयां हो रही है हमारे वार्ड से। जब इनके पास आओ किसी काम को कहते हैं अनऑथराइज्ड काम नहीं हो सकता। उगाई के लिए अनऑथराइज्ड एरिया नहीं है एनसीडी के लिए। ये सब परेशान खड़ी हुई है, कोई इनका सुनने वाला नहीं है, कोई निगम पार्षद की नहीं सुन रहा है। यहाँ पर गुंडा राज चला रखा है पूरे उसमें, ऑफिस में कोई गया बाहर गया, बस पैसे उगाई, पेट भर दो इनका, पेट भर दो इनका, पेट भर दो, काम हो जाएंगे। सफाई कर्मचारी रिटायर हो गए या देहांत हो गया, अब उनका प्रेशर दूसरों पे डालते हैं। ना पर्टिकुलरली ना किसी को वैसे भी नहीं लगा रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तरफ से नहीं लगा रहे। या ठीक कह रहे इस बात को। एक इंस्पेक्टर की हिम्मत देखो कि 2 महीने में 50,000 की उगाई कर दी, और हमारे पास सबूत है, ये डॉक्यूमेंट है, डीसी को दे दिए, चेयरमैन को दे दिया। और वो क्या कह रहा है इंस्पेक्टर वहां होटल वालों से जाके, अरे काउंसलर ने कौन पूछ रहा है, जैसा हम चाहेंगे ऐसा हो। एक इंस्पेक्टर की औकात है, पता है मैं 10 साल एमएलए रहा हूं, 10 साल काउंसलर में रहा हूं, आप बेटी काउंसलर है। एक निगम पार्षद की सुने तो जनता की क्या सुनेंगे? सबकी सुनेंगे, बस इनका पेट भर दो, तब ये सबकी सुन लेंगे। सड़क चलता आदमी की भी सुन लेंगे, वो इनकी जेब में घंटी डाल दें। ये सब नहीं करते, नहीं, इससे क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम चलाओ, अरे तो कौन सा है? अरे तुम बोलो, चलाओ अपना लाइव चलाओ। अब यहाँ पर नहीं बात करने में इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है? छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम रोज बैठेंगे यहाँ धरने पर। यहाँ आकर डीसी साहब और बीजेपी की जो चेयरमैन है वो आकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी और कैमरा बंद कराने की कोशिश कर रही थी कि लाइव वीडियो बंद कर दीजिए ताकि अनड्यू प्रेशर क्रिएट किया जा सके। मैंने उस पर आपत्ति करी कि वीडियो बंद नहीं होगी, जो बात होगी आप इसी के जरिए करिए। तो वो दोनों यहाँ से निकल गए, पतली गली से कट के लिए यहाँ से। ये ही भ्रष्टाचार इन लोगों का मैं एक्सपोज करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, किस तरीके से बीजेपी और अधिकारी जो ये जंगल राज चल रहा है अधिकारियों का, इसमें पूरा पूरा सपोर्ट बीजेपी का अधिकारियों को दिया जा रहा है। और इसीलिए इन लोगों के जोरे इतने बढ़ रहे हैं कि ये एरिया में खुल्लम खुल्ला आकर पब्लिक को परेशान करते हैं, पब्लिक को प्रेशराइज करते हैं और उनसे पैसे उठा उठा के ले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हो। इनको यही डर है कि इनका करप्शन लोगों तक एक्सपोज ना हो, बंद कमरे में ये लोग पैसे उठाते रहें, एक दूसरे को पहुंचाते रहें और वो बात कमरे के अंदर खत्म हो जाए। हम कह रहे हैं यहाँ बैठकर हमारे साथ आप बात करिए। अभी आए थे डीसी साहब, अभी आई थी बीजेपी की चेयरमैन, दोनों वापस अपने अपने कमरों में घुस गए जैसे उन्हें लगा कि ये तो एक्सपोज हो जाएंगे इस वक्त। हम रोज यहाँ पर धरने पर बैठेंगे जब तक इनके अधिकारी हमारे इलाकों में से अनड्यू प्रेशर बना के और ये जो करप्शन इन्होंने चला रखा है पूरी मुहिम और जो पैसे उठा रहे हैं, और इसके बाद मैं हफ्ता 10 दिन यहीं बैठूंगी धरने पर। और अगर इन्होंने तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनको बीजेपी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, डीसी को, अधिकारियों को, तो अगला धरना